बार बार इंटीमेट होने की वजह से वो वाला हिस्सा ढीला पड़ जाता है। बच्चे होने के बाद बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, क्योंकि अगेन आपकी बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। कभी अगर अचानक से बहुत तेज हंसी आ गई या बहुत तेज छींक आ गई तो यूरिन लीक हो जाता है। इंटीमेसी के दौरान बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होता है, बिल्कुल मजा ही नहीं आता। और वर्जिनिटी खोने की वजह से लड़कियों की सील टूट जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें अगर आपके मन में है, क्योंकि है ये क्वेश्चंस आए हैं मुझे मेरे डीएम्स में, सो इन्हीं सारे सवालों को मैं आपको आंसर करने वाली हूँ। इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिथ है, बट हाँ बहुत सारी चीजें रियल भी हैं। आज इस वीडियो में रियलिटी चेक करेंगे एंड बताएंगे कि किस तरीके से अगर बार बार आप इंटीमेट होते हो तो आपका वो वाला एरिया ढीला हो जाता है, एंड अगर आप उसको टाइट करना चाहते हो, टाइटनिंग की रेमेडी है या नहीं, एक्चुअली है, कैसे आप कर सकते हो। इसके लिए क्या आपको डॉक्टर के पास जाना है या घर पे खुद कर पाओगे? इनफैक्ट घर पे कर पाओगे, बहुत आसान तरीके हैं। बेसिकली लड़कियों के शरीर के बारे में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आपने ये सब बातें कहीं नहीं सीखी होंगी, लेकिन यहाँ आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड डिफरेंट होने वाली है। मतलब अब तक मैं सेम टॉपिक ही कवर कर रही थी, बट ये वाला टॉपिक एकदम अलग है, फ्रेश, न्यू है एंड बहुत सारी विमेन की हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, अपनी सारी गर्लफ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करना। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या बार बार इंटीमेट होने से वो वाला हिस्सा ढीला पड़ जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या मानते थे कमेंट करके बताना। मैं आपको रियलिटी चेक देती हूँ। एक बार, दो बार, बार बार, लगातार, आप कितनी बार भी करो, बार बार इंटीमेट होने की वजह से लूज नहीं होती, क्योंकि आप एक स्क्रंची या किसी भी रबर बैंड के जैसे होती है। जब आप इंटीमेट होते हो, पेनिट्रेटिव करते हो, ये स्ट्रेच होती है, अंदर स्पेस बनता है ताकि आप इंटीमेट हो पाओ। एंड जैसे ही इंटीमेसी का प्रोसेस खत्म होता है, धीरे धीरे ये बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आ जाती है। मतलब का स्ट्रेच होना फिर नॉर्मल पोजीशन पे आना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो ये ढीला हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ इंटीमेसी। सो ये बहुत बड़ा झूठ है जो औरतों के खिलाफ फैलाया जाता है कि इसका लूज है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इंटीमेसी की होगी। नो, देखो बहन, एक फिक्स्ड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ये मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है, बिल्कुल रबर बैंड की तरह। स्ट्रेच होगी एंड वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ये वाला मिथ आपका मैंने बर्स्ट कर दिया। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो आपको पता ही है कि डिलीवरी के थ्रू होती है, नॉर्मल डिलीवरी। तो एक इतना बड़ा बेबी, पूरा का पूरा जीता जागता बेबी इंसान बाहर आता है उस रास्ते। बट स्टिल कुदरत ने इतनी ब्यूटीफुली विमेन को बनाया है कि धीरे धीरे वहां की बॉडी भी अपने आप हील होती है एंड बैक टू द नॉर्मल पोजीशन आती है। बट यहाँ पे बेबी का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको वापस हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अगर एक बार से ज्यादा की नॉर्मल डिलीवरी रही है, तब हो सकता है कि आपकी लूज हो जाए। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि रिसर्च क्या कहता है। रिसर्च के हिसाब से हर 3 में से 1 विमेन इस प्रॉब्लम का शिकार होती है। लूज मतलब आपके आसपास अगर 3 औरतें हैं, उनमें से एक को ये सेम प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये इतनी कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन लोगों ने इसे नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ। सबको ये टैबू लगता है। और बताओ कितनी ही विमेन इस प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर के पास गई होगी? शायद ही कोई, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि ये नॉर्मल है, ट्रीटेबल है, और ये आपकी गलती नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स की। आप नोटिस करना क्या आपके साथ ये हो रहा है, क्योंकि कई बार औरतों को ये प्रॉब्लम होती है और उनको पता भी नहीं होता है। तो क्या जब आप इंटीमेसी कर रहे हो तो पेनिट्रेटिव के दौरान पहले जैसा सेंसेशन नहीं फील हो रहा है, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है? बट अक्सर दोनों को इस बारे में बात करना ऑकवर्ड लगता है, तो कोई बताता ही नहीं है। और पीरियड्स के दौरान कभी टेम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप अंदर डालो तो वो होल्ड ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो लूज हो चुका है। कभी छींक आई, हंसी आई, या जोर से खांसी और कुछ लीक हो गया, किसी को बोलोगे तो वो इस पे हंस देगा। इस पे हंसना ईजी है, पर जो लोग इस प्रॉब्लम को सफर कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कितना ऑकवर्ड लगता है। सो एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, हेल्प मांग रही है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर होता क्यों है ये। प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, सबसे पहला रीजन। 9 महीने तक एक तन्हा इंसान आपके पेट में जो पल रहा होता है, तो उसका जो वजन होता है ना, वो पूरी बॉडी नहीं उठा रही होती है, आपका पेल्विक फ्लोर उठा रहा होता है आपके बच्चे का वजन। इनफैक्ट ये मसल आपकी बॉडी की सबसे ज्यादा अंडररेटेड
हीरोइन है। पता है नॉर्मल डिलीवरी में ये मसल बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है, अक्सर रिकवरी हो जाती है लेकिन कई बार नहीं भी हो पाती। एंड बार बार नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वहाँ तो असर पड़ता ही है। एंड सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इंडिया में कोई बताता ही नहीं है औरतों को पोस्टपार्टम पेल्विक फ्लोर केयर भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हर कोई बच्चा होने के बाद बच्चे की केयर करने में लग जाता है, माँ के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। सेकेंड रीजन है एजिंग एंड मेनोपॉज। जैसे ही हम 40 की होती हैं, एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है। एस्ट्रोजन वही हार्मोन है जो टिश्यू को सप्पल, ल्यूब्रिकेटेड और इलास्टिक बनाए रखता है। बट एजिंग जब होती है इसके साथ कोलाजन भी घटता है। ये वही प्रोटीन है जो स्किन को टाइट एंड फर्म रखता है और इसका रिजल्ट होता है लूज, ड्राइनेस, इचनेस, डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग इंटीमेसी। और ये वही सारी चीजें हैं जो कोई औरत बताती नहीं है। इंटीमेसी के दौरान भी, 40 के बाद भी सहती रहती है। उनको लगता है कि होता होगा ऐसा, एंड एक्चुअली ये फैक्ट भी है, होता है, लेकिन हर बार टॉलरेट करना जरूरी नहीं है, इसका क्योर है। थर्ड रीजन क्रोनिक कॉफ। अगर आपको सालों से खांसी चली आ रही है तो खांसी टाइम थोड़ा यूरिन लीक होना पॉसिबल है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को छोटी प्रॉब्लम बोलना बंद करो एंड गेट ट्रीटेड। अगला रीजन है वेट लॉस या फिर स्मोकिंग करना। मतलब अचानक से आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, तो फिर आपकी लूज होती है एंड स्मोकिंग का भी इस पे गहरा प्रभाव पड़ता है। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सोल्यूशन क्या है जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, कि किस तरीके से आप अपनी को पहले की तरह टाइट बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम वर्जिनिटी अगर लूज कर दिया है तो दोबारा से उसको रिगेन करने के लिए आपको ये दवाई लगा लो, ये इलाज करा लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको टाइट करना है तो आपको बस एक चीज करनी है, कीगल एक्सरसाइज से तुम अपनी लूज किटी को टाइट बना सकती हो, और वो भी बिना किसी सर्जरी ऑपरेशन के। सिंपली घर बैठे बैठे आपको थोड़े से स्टेप्स फॉलो करने हैं, एक्सरसाइज करनी है। साइंस बैक्ड है ये, डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, नो सर्जरी इन्वॉल्व्ड। बहुत आसान तरीका है, इतना आसान है कि आप कहीं भी कर सकते हो। मतलब बैठे बैठे मैं भी कर सकती हूँ, लेटे लेटे कर सकते हो, बाहर ऑफिस में, ऑटो में, बस में, कहीं भी कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड आपका लूज हुआ शरीर का वो अंग टाइट हो जाएगा पहले की तरह। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि आपका वो शरीर का अंग है कहाँ पे। पेल्विक फ्लोर की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है? फील कर सकते हो? अभी नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा एक मैं आपको कुछ एक्टिविटी दूंगी करने के लिए, वो करोगे तो कर पाओगे। समझ लो बहन कि तुम्हें बहुत तेज का सुसु आया है, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई भी टॉयलेट मौजूद नहीं है। क्या करोगी? होल्ड एंड कंट्रोल। कैसे करोगी? करो, फील करो कहाँ पे प्रेशर पड़ा। होल्ड करते टाइम जिस एरिया पे प्रेशर पड़ा, बस वही है वो अंग जिस पे हमें वर्क करना है। सो कभी भी कहीं भी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ या लेट जाओ, जेंटली उस मसल को स्क्वीज करो। एनस एक साथ स्क्वीज करके ऊपर की तरफ पुल करो, होल्ड करो 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे सेकंड्स बढ़ाओ, 20 से 30 सेकंड्स तक आओ। सो होल्ड करो, कंप्लीटली स्क्वीज करो, ऊपर की तरफ पुल करो, 5, 10, 20 सेकंड बाद रिलीज कर दो। कम ऑन, ये वीडियो देखते देखते भी तुम लोग कर सकती हो। और अगर दिन में 3 बार 10-10 मिनट के लिए कर लिया ना ये, विद इन 2 to 3 months यू विल सी नोटिसेबल चेंज इन योर टाइटनेस ऑफ। बट एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो मत करना। कीगल एक्सरसाइज करते हुए ब्रेथ नहीं रोकनी है, सांस लेते रहना। और स्टमक या थाई को स्क्वीज मत करना, उसके ऊपर प्रेशर मत डालना। सिर्फ वही मसल जो हमने अभी आइडेंटिफाई किया है उसी के ऊपर हमें वर्क करना है। कीगल एक्सरसाइज के साथ आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेकर के आना होगा। मतलब कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दूर करो, उसका इलाज करो यार। फाइबर खाओ, पानी पियो, कॉन्स्टिपेशन दूर भगाओ। हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना होगा, अचानक से मोटे मत होने लग जाओ, क्योंकि वजन बढ़ेगा तो फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। वॉक करो, योगा करो। इनडायरेक्टली ये पेल्विक फ्लोर मसल को टाइट एंड स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है। क्रोनिक कॉफ है तो उसका ट्रीटमेंट जरूर ले लेना बहन। एंड स्मोकिंग छोड़ दो। और अगर इनमें से कोई भी चीजें नहीं कर पा रहे हो, या फिर ये करने के बाद भी आपको उतना टाइटनेस फील नहीं हो रहा है, जो कि कुछ केसेस में हो सकता है कि बहुत ज्यादा लूज हुई हो, तो मे बी ये सारी चीजें करके भी आपको कुछ हासिल ना हो, तो ऐसे में वजाइनल लेजर थेरेपी कैन हेल्प यू। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। लेजर एनर्जी कोलाजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है टिश्यूज के अंदर, एंड ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में ठीक कर देता है। बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज सबके लिए सुटेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसका पता आपको खुद लगाना पड़ेगा। सो गो एंड विजिट योर डॉक्टर। वैसे एकदम 100% प्रूफ इलाज चाहिए इसका तो आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। उसके लिए यू कैन ऑप्ट फॉर सर्जिकल ऑप्शंस। मतलब सीरियसली किसी केसेस में अगर विमेन का ऐसे बात करते खांसते छींकते ऐसे यूरिन पास होने लग जाए, बहुत एम्बैरेसिंग उनको फील हो रहा है, तो ऐसे में आप ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। इसके अंदर जो आपका ट्यूब होता है, तो जो एक्स्ट्रा लगता है डॉक्टर को, वो उतना पार्ट वो रिमूव कर देते हैं। एंड इस प्रोसेस के बाद
टाइटनिंग ऑलमोस्ट हो जाती है। पता है, इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए भी इजी नहीं था, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम होती है लेकिन कोई बताता नहीं, बोलता नहीं, और अगर कोई बोलता है तो लोग उसको जज करने लग जाते हैं। लेकिन ट्रस्ट में यार, बहुत सारी औरतें इन सब प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, और जब ये प्रॉब्लम्स होती है ना, तो औरतें सोचने लग जाती हैं कि शायद मेरी ही बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी खराब हो गई है। अपने पार्टनर के सामने बहुत शर्मिंदा फील करती हैं। इनफैक्ट वो अब हंसने से डरती हैं कि अगर हंस दिया तो कहीं कुछ लीक ना हो जाए। बट मैं चाहती हूँ आप इस बात को समझो, आपकी बॉडी ने बहुत कुछ झेला है यार। आपकी मर्जी के खिलाफ हुई आपके पार्टनर के साथ इंटीमेसी, शादी के बाद भी आपकी मर्जी हो ना हो कोई पूछता नहीं है। एंड इंडिया में इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। मैरिटल रेप का तो नामो निशान नहीं है कहीं। प्लस अगर प्रेग्नेंट हो गए तो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, स्ट्रेस, मेनोपॉज, पीरियड्स, ऊपर से एक उम्र के बाद यूरिन लीक होने की प्रॉब्लम। बहन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो जितनी जल्दी आप इस बारे में बात करोगी ना, उतनी जल्दी इलाज हो पाएगा। और अगर इस वीडियो ने आपके लिए कुछ क्लियर कर दिया है, थोड़ी सी मदद हुई है आपकी, तो इसको शेयर जरूर करना। इनफैक्ट जितनी लड़कियां देख रही है ना, मोस्टली लड़कियां मेरी वीडियो देखती हैं, पर मैं आज की ये वीडियो लड़कियों की मॉम के लिए मैंने बनाई है। तो बेटा, अपनी माँ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन वो कभी आपको नहीं बताएंगे, पता भी नहीं चलने देंगी। तो चुप करके साइलेंटली ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो। आई थिंक इतना कंफर्ट जोन तो अब तक का आपकी माँ के साथ हो गया होगा ना, कि इस तरह की बातें आप उनके साथ कर सकते हो। बातें नहीं कर सकते हो तो मेरी वीडियो शेयर कर दो, मैं उनको ये बता दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि माएं तो हम सबका ख्याल रखने में इतनी बिजी हैं कि खुद के बारे में कभी सोचती नहीं है। एटलीस्ट आप सोच लो। सो यहाँ तक वीडियो देखी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।